स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम सॉरी लेट हो गए। कोई बात नहीं। आज चेतना क्यों नहीं आई बेटा? मैम वो तो और क्लासेस में भी नहीं आई थी, मतलब कि नेटवर्क इशू होगा उसका। ठीक है, इसमें तो कह रही थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे आपने ए प्लस बी ये लिया और बना आपका ए बी। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन करा रहे हो? मैं करा रही हूँ स्टोकियोमेट्री। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री होती है आप लोगों को स्टोकियोमेट्री, स्टोकियो मतलब एलिमेंट और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर स्टोकियोमेट्री वर्ड का जो मतलब है वो है आपका स्टोकियो मतलब एलिमेंट और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, कि किस तरीके से एलिमेंट का मेजरमेंट आप करोगे उसे कहते हैं आप स्टोकियोमेट्री। ठीक है, अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मैंने आपको 10th में एक बात बताई थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में आपने क्या किया, ये ए के बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बी के बॉन्ड को ब्रेक किया और ए बी के बॉन्ड को बनाया। ऐसा थोड़ी है कि ए बी है, ए है और बी है और यहाँ पर ए सी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होता है, जो रिएक्टेंट आप यूज करते हो उन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। यानी आप ये कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम in a molecule is called chemical reaction. दोबारा सुन लो, rearrangement of atom in a molecule is called chemical reaction. इसमें क्या होता है, जितने भी ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो तो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। सागर फिर लीव कर गया। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री देखने के लिए उस रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और बैलेंस करने का दूसरा एक और कारण भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। लिखिए, a law, लिखिए, a chemical reaction should be balanced, so that it can follow law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और स्टोकियोमेट्री निकालने के लिए भी उस रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। उस रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O। एक तो रिएक्शन ये है। एक आपने रिएक्शन की 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। दोनों में से कौन सही बैलेंस्ड है, बताइए मुझे। दोनों में से कौन सही बैलेंस्ड है? निखिल,
ऊपर वाला ऊपर वाला। सोच के जवाब दो, सोच के। मैम दोनों है, दोनों में से कौन सही बैलेंस्ड है? नीचे वाला। मैथमेटिकली दोनों सही हैं, मैथमेटिकली दोनों सही हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कभी भी आपको हाफ O2 नहीं मिलेगा। नीचे वाला। आपको हाफ O2 नहीं मिलेगा। तो बैलेंसिंग जो है वो ये सही है हमारी। और आप मैम, पर आपने कहा था AB वाले प्रोडक्ट बताए थे, जब बैलेंसिंग में कराती थी तो उसको मैं नीचे वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाती थी, याद है आपको? 11/O2 आते थे, 11/2 O2 आते थे, 7/2 O2 आते थे, तो नीचे वाले वैल्यू से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करवाती थी। याद आया कुछ चैप्टर 1 में? यस मैम। करवाती थी यस मैम। ताकि होल नंबर में मिले हमें। हम यहाँ पर होल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 मानते हैं। ये 2 है, इन्हें हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं इसको SC बोलूंगी, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हमें किसी भी रिएक्शन की रेसिपी को बताती है, जो हमें किसी भी रिएक्शन की रेसिपी को बताती है, रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगी मैं। केमिकल रिएक्शन कैसे? जैसे मैंने कहा N2 + 3H2 एरो 2NH3, तो हम क्या कहेंगे? 1 मोल ऑफ N2 रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, और क्या बनाता है? 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये इसकी रेसिपी है। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 1N2 मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे उसको। हम यहाँ क्या बोलेंगे? क्योंकि एक वन मॉलिक्यूल बोलेंगे इसमें, लेकिन एटम नहीं बोलेंगे कि 1 एटम N2। हम यहाँ कहेंगे ब्रॉड टर्म में 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ज्यादा होता है 1 मॉलिक्यूल से। 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम इसे ब्रॉड टर्म में 1 मोल बोलेंगे कि 1 मोल रिएक्शन करता है 3 मोल से और फॉर्म करता है 2 मोल NH3। या आप इसको ये भी कह सकते हैं 1 Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर से 1 Na मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 से और बना रहा है 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ गई? जवाब दो भाई। यस मैम। चलो अब एक मुझे बना के दिखाओ। यस मैम। 2H2, इसकी रेसिपी बताएंगे मुझे। 2H2 + O2 एरो 2H2O, और कॉपी शेयर करेंगे अपनी, कॉपी शेयर करेंगे। मैं अभी क्रॉस कर रही हूँ, रिएक्शन उतार लीजिए और कॉपी शेयर करिए मुझे सब लोग। सब अपनी अपनी कॉपी पे अपना अपना कैमरा सेट करिए, सब जल्दी। क्या था दोबारा बोलना? 2H2 + O2 एरो 2H2O। सब लोग अपनी अपनी कॉपी के ऊपर अपना अपना कैमरा शेयर करिए मुझे। तुषार, हर्षित, राज, स्नेहा, सविता, निखिल, जल्दी। मैम रिएक्शन एक बार रिपीट करना। रिएक्शन दोबारा लिख रही हूं मैं, एक बार फिर से देख लो। 2H2 + O2 एरो 2H2O। हाँ, सही कर रहा है, सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही। सब लोग कॉपी अपनी शेयर करें। हर्षित कॉपी दिखाओ बेटा अपनी, तेरा मुझे क्लियर नहीं हो रहा। क्या लिखा है? 2 मोल। हर्षित क्लियर करो बेटा। स्नेहा, सविता, थोड़ी नीचे कर कॉपी, नीचे कर थोड़ी सी कॉपी। हाँ, इसके नीचे लिख अब क्या लिखना है, फटाफट जल्दी। क्या लिखेगी? देखना मेरा। 2 मोल।
मैम एक बार रिएक्शन बोल। रिएक्शन लिखो दोबारा। 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 मैम आपकी बात क्लियर है। सब लोग शेयर करो अपनी अपनी कॉपीज मेरे को। मैम चेक। हाँ सुजल सीधा कर बेटा कॉपी को थोड़ा। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब इसे Na की फॉर्म में लिख के दिखा मुझे, Na की फॉर्म में। मैम मेरा भी देखना इतना। हाँ स्नेहा सविता भी देख रही हूँ, एक मिनट। स्नेहा सविता, हाँ सही लिखा है स्नेहा सविता। इसे Na की फॉर्म में लिखो। तुषार का भी ठीक है, तुषार लिख रहा हूँ। में लिखो इसको। राज कॉपी कब दिखाओ? राज। मैम मेरा देख लो। तरुण तुम्हारा भी ठीक है, इसको Na की फॉर्म में लिखो। राज मैम मेरी मैम आवाज नहीं आ रही मैम। कॉपी खोलो, अपनी कॉपी दिखाओ मुझे। राज कॉपी दिखाओ अपनी। मैम मेरी देखना। निखिल तुम अपना Na की फॉर्म में और लिखो, ठीक है? वैसे पहला वाला ठीक है। राज अपनी कॉपी शेयर करो वरना मैं अभी रिमूव कर दूंगी तुम्हें। राज राज कॉपी शेयर करो बेटा अपनी। मैम देखना सही है। Na की फॉर्म में 2Na मॉलिक्यूल लिखो। 2Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन react with one Na molecule of oxygen to form 2Na molecule। मॉलिक्यूल जरूर लिखो बेटा, मॉलिक्यूल लिखो सको। ठीक है। मॉलिक्यूल लिखो। चलिए ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आपने H2, दूसरी रिएक्शन है H2 प्लस Cl2LO 2HCl। इसमें भी क्या लिखेंगे हम? इसमें भी लिखेंगे 1 मोल H2 react with 1 mole Cl2 to form 2 mole HCl। mole HCl, 2 mole HCl। अब डालिए हेडिंग हाउ टू राइट stoichiometry for reaction। अब देखो हम यहाँ पर इसको रिलेट करेंगे मोल कंसेप्ट से। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको मोल कंसेप्ट के दोबारा लिखा रही हूँ, आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है आपका क्वांटिटी की फॉर्म में। क्वांटिटी की फॉर्म में क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नोट करो इसको, नोट करिए। पहला कंसेप्ट ये ऑलरेडी मैं लिखा चुकी हूं। यहाँ क्यू का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस मैम। दूसरा है आपका मास की फॉर्म में, वेट की फॉर्म में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेट की फॉर्म में। तीसरा है आपका वॉल्यूम की फॉर्म में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं तुम्हें। N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। ठीक है?
पहले लिखेंगे 1 मोल, ये हो गए 3 मोल, ये हो गए 2 मोल। अब क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? Na 1 Na मॉलिक्यूल 3 Na मॉलिक्यूल और यहां पर ये हो गए 2 Na मॉलिक्यूल। अब हम क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्वांटिटी में देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब N2 का गिवन मास हमें देखना है, यानी X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 1 मोल, 1 इनटू N2 का मोलर मास कितना होगा? 28, 14 होता है N का, तो N2 का होगा 28। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 28 ग्राम N2 प्लस, अब निकालो हाइड्रोजन के वेट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 3 इनटू मोलर मास हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 2, कितना हो गया? 6। तो लिख देंगे 6 ग्राम इज इक्वल टू, फिर निकालिए अमोनिया का, अमोनिया के, तो W इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास। अमोनिया का मोल कितने आए हैं? 2 इंटू मोलर मास अमोनिया कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 प्लस 17 बेटा, 14 प्लस 3 तो 17, कितना हो गया? 34। तो यहाँ आ गया 34। अच्छा, एक और चीज याद रखना, केवल और केवल मास के टर्म में आप इसे जोड़कर प्लस लगाकर लिखते हो। केवल मास के टर्म में आप इसे प्लस लगाकर लिखते हो। मास के टर्म में आप इसे प्लस लगाकर लिखते हो। बात समझ में आ गई मेरी? अब यस मैम। वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके नाइट्रोजन के? 1, और वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.4 लीटर। अब आप निकालो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 67.2 लीटर। ठीक है, तीसरा हम अमोनिया के लिए निकालेंगे। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44.8 लीटर। इस तरीके से आप स्टोकियोमेट्री का यूज करके मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब निकाल सकते हो। इस तरीके से स्टोकियोमेट्री का यूज करके आप मास, वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? इतना नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? और ये कैसे निकाला मेरे को समझ में आ गया आप लोगों को? यस ये मैम। आ गया? यस चलो, मैम। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, स्टोकियोमेट्री इन मोल कंसेप्ट। स्टोकियोमेट्री इन मोल कंसेप्ट। हाउ टू अप्लाई स्टोकियोमेट्री इन मोल कंसेप्ट। तो मैं इसके 2 एग्जांपल देके सिखाऊंगी, आप लोगों को समझ लेना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा H2 प्लस हाफ O2 एरो H2। एक मेरी रिएक्शन ये थी,
जो मैंने कहा कि मैथमेटिकली ठीक है लेकिन एक्सपेरिमेंटली ठीक नहीं है। और दूसरी मेरी रिएक्शन ये है 2H2 प्लस O2 एरो H2O। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। आपको ये चेक करना है ना कि दोनों रिएक्शन बराबर है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना इन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो फिक्स होगा। कैसे? मैंने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं यहाँ पर 1 और O2 कितने हैं 1/2। तो ये कितना आ गया रेशियो 2/1। 2/1 आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। यस मैम। अब आ जाओ यहाँ पर NH2 अपॉन NO2 है। NH2 कितना है आपका 2 और Na2 1। यानी दोनों के केस में आपका रेशियो जो है वो सेम आया है। रिएक्टेंट का रेशियो जो है वो सेम आया है दोनों के केस में। सेम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। अब यस मैम। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि दोनों का रेशियो फिक्स होना चाहिए। अब हमने क्या क्या एक रिएक्शन ली, ए से हमने बनाया बी। इनके ए क्या है? ए इज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए। और बी क्या है? बी इज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी। नोट कर लो इसको। ए क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए और बी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इसका यूज करके हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। इसका यूज करके हम एक फॉर्मूला निकालेंगे कि Na अपॉन ए इज इक्वल टू NB अपॉन बी। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। लेकिन इसे करने के लिए आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आ पाएंगे और आपके नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट जितने भी आप यूज कर रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सबके नंबर ऑफ मोल्स और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो सबका फिक्स होगा। वो सबका फिक्स होगा। जैसे हम क्या कहेंगे, मान लीजिए मैंने ए प्लस बी एरो सी प्लस सी डी लगाया, सॉरी डी लगाया, तो हम लिखेंगे Na अपॉन ए इज इक्वल टू NB अपॉन बी इज इक्वल टू NC अपॉन C इज इक्वल टू ND अपॉन D। यानी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, सबका बराबर होता है, सबका बराबर होता है। इसका यूज करके हम रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। इसका रिएक्शन हम मोल कंसेप्ट का यूज करके करेंगे और हम वैल्यूज को निकालेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यस मैम। निखिल, यस मैम आ गया। अर्शित, यस मैम। तरुण, सबको आ गया? चलो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक 2HCl एरो H2 प्लस Cl2, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाई 1। यानी इसके मोल इसके बराबर है, इसके मोल इसके मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज इक्वल टू H2 के नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑल आर इक्वल, इन सब के इक्वल है। अब मैं एक न्यूमेरिकल करके समझा रही हूं, आपको समझ में आएगा। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, इसे कहते हैं हम KClO3, is heated, then find out the mass, find out the total weight of O2 liberated in the chemical reaction, दोबारा सुन लो। 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 is heated, find out the total weight of O2 liberated। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। KClO3 एरो पे लगाया हीट, KCl प्लस O2। अब इसे बैलेंस करो, बैलेंस करके बताओ मुझे क्या आता है वैल्यू, जल्दी। तुम इसे कराऊंगी मैं, बैलेंस करो क्या आता है। मैम 2, हाँ मैम 2 KCl3 और 2 KClO3, शाबाश, और प्लस 3 O2। शाबाश, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स टू मास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या हो जाएगा, N KClO3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू N KCl डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू NO2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय 3। समझ में आया? मैम N KCl/2 आएगा ना? हाँ, N KCl/2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखो हमें वेट दे रखा है यहाँ पर KClO3 का, कितना 245 ग्राम। तो क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकाल सकते हो, कितना हो गया, गिवन मास 243 और KClO3 का मास कितना हो गया, KCl का K का होता है 39 प्लस Cl का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3, टोटल मिला के आंसर आया है इसका 102.5। तो इससे कर दो इसको डिवाइड, 102.5, तो ये आ गया आपका 2 मोल, यानी N KClO3 आपका आ गया 2 मोल। क्लियर हो गई बात समझ में आई? यस मैम, Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स Yes, कैसे ma'am. निकाले? यस Yes, ma'am. तो ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि N KClO3 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है ना, NO2 डिवाइड बाय 3, इसका ही है। अब देखो N KClO3 कितने आए हैं आपके, 2 मोल्स अपॉन 2 इज इक्वल टू NO2 डिवाइड बाय 3, 2 से 2 गया तो NO2 कितना आ गया आपका 3, यानी ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए हमारे 3, ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। मास ऑफ O2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 और मोलर मास हो जाएगा 32, कितना आ गया
96 ग्राम। यानी आपने एक किसी दूसरे प्रोडक्ट का मास देखा और मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मोल कंसेप्ट अप्लाई करके आपने ऑक्सीजन का मास निकाल दिया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं? मैं दोबारा बताऊंगी, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं? मैम आ गई। समझ में। निखिल, हर्षित, मैम एक बार तुषार? दोबारा बता दो। दोबारा कौन पूछ रहा है? निखिल। कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगी, मैम मैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से बताऊंगी। देखो क्वेश्चन था KClO3 को आपने हीट किया और उसने KCl बनाया प्लस O2 बनाया, हमने इसे बैलेंस किया, हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब देखो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल के बीच का रेशियो है वो क्या है? 2 KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3। यही है, यही है ना? ठीक है। यस मैम। अब आप देखो कि हमारे पास जो KClO3 है उसका वेट कितना है? 245 ग्राम गिवन है ये तो हमें, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इसके KClO3 के। यस मैम निकाल। तो कितना हो गया? 245 डिवाइड बाय मोलर मास निकाला 102.5, तो आपका आ गया 2 मोल्स आ गए हमारे पास KClO3 के। 2 मोल्स किसके आ गए हमारे पास? KClO3 के। इतना समझ में आया? यस मैम। हर्षित, निखिल? यस मैम आ गया। करेंगे अब आप देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, बराबर है? यस मैम। KClO3 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ O2 अपॉन 3। इसके वो मोल आए हैं 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन 3। ये इससे कट गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 किसके आ गए? 3 आ गए। अब वो वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास नहीं निकाल सकते इसका? निखिल, मास निकाल सकते हो ना? यस मैम। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, एक अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से करेंगे सब लोग और मुझे कॉपी दिखाएंगे सब लोग अपनी अपनी। 8 ग्राम नेचुरल गैस, ब्रैकेट में लिख लो CH4 is combusted CH4 combusted in excess of air। फाइंड आउट, आपके वॉल्यूम निकालना है तुम्हें, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। आपके मास नहीं निकालना हमें, आपके हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लिया सबने, नोट कर लिया? यस मैम। सबसे Yes, पहले ma'am. क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन लिखेंगे, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए ये दो यहां लग जाएगा, बैलेंस हो गया। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स टू मास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो निकालो। NCH4 अपॉन 1 इज इक्वल टू NO2 अपॉन 2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन 1 इज इक्वल टू NH2O अपॉन 2। इतना कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? इतना समझ में आ गया? यस मैम आ गया। चलो यस मैम। अब देखो हमें दे रखा है मास CH4 का, कितना दे रखा है? 8 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं CH4 के, गिवन मास अपॉन मोलर मास। CH4 का मोलर मास, कार्बन का 12 और 4 16, कितना हो गया? 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2। नोट कर लिया? यस मैम। अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देखो ये इसके बराबर है
तो हम क्या कर देंगे, NCH4 अपॉन 1 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन 1। 1 से 1 कट गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और ये कितने आए हैं आपके 1/2। कितने आए 1/2, 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1/2 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, तो कितना आ गया 11.2 लीटर। V आ गया आपका 11.2 लीटर। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? मैम आ गई। आ गई। मैं 2-3 न्यूमेरिकल भेजूंगी आप लोगों को करने के लिए। सब लोग अपनी अपनी कॉपी शेयर करेंगे मुझे अभी। सब अपनी अपनी कॉपी शेयर करिए, टाइम लास्ट का बचा है 1 मिनट का। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग इसी कंसेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ठीक है? इसी कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। सब लोग अपनी कॉपी से शेयर करिए मुझे। चलिए ठीक है, आज मैं न्यूमेरिकल भेजूंगी, न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करके भेजेंगे मुझे। चलो ठीक है, ओके। हर्षित तुम अपनी कॉपी दिखाओ अपनी। हर्षित, तुषार, तरुण, कॉपी सब अभी दिखाई। कॉपी कंप्लीट कर लो सब लोग, और मैं न्यूमेरिकल भेजूंगी आज, मुझे शाम को सबमिट करेंगे सब लोग न्यूमेरिकल। चलिए ठीक है बेटा, Okay, ma'am. ऑल द बेस्ट।